दर्द रहता है। कि पूरा नहीं पैर में यहाँ गिरना हो जाता है। नाम बोलो अपना। रेणु, जीना रेणु, रेणु, पति का करण, हाथ खोल के बैठ। ऐसे। जो आपके पति है इनके परिवार में दो लोगों का दूरी मौत कौन मरे हुए हैं? पता नहीं, एक तो सास मरी थी, वो तो बीमारी से नहीं थी। बेटे बात बीमारी की और बिना बीमारी की नहीं होती है। एक तो होती है मतलब इंसान जैसे मान लो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल अपनी उम्र मौत मरे। ऐसे जवान में हाँ नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता। ये जमाई वगैरह कितने टाइम जाती है? ये आती है या तो मंदिर वंदिर में जाती है या किसी का नाम याद आता है तब, किसका? जैसे कि कोई बाहर का हवा पानी हो गया या कोई भगवान का करना तभी आता है, या जैसे नाम मन में उच्चारण करे किस चीज़ का तो ही आता है करना नहीं आता। किस चीज़ को मानते हो? मेरे लिए सब भगवान एक ही है। भगवान तो एक ही है, पूजा माता का पूजा करते हैं जैसे लक्ष्मी माता। इधर कितने टाइम से है ये? ये बात तो 4-5 वर्ष से हो रहा है। शादी को कितना टाइम हो गया? ये 9 साल हो गए। 9 साल हो गया। 5 साल से परेशान हूँ। पहले तो गांव में ही परेशान थी तो दवाई वगैरह सही हो गया। वो प्रॉब्लम गेठिया को बताया था। हाँ गेठिया को बताया था, गेठिया जैसे हमें यहाँ पे दर्द गठिया हाँ हाँ कटती है। तो वो तो सही हो गया। जब से दिल्ली में आई हूँ ना उसके बाद ही हुआ। आपको एक पता करना पड़ेगा कि तो जो आपके हस्बैंड हैं इनके परिवार में दो लोग कौन मरे हुए हैं? परिवार क्योंकि वही चीज़ नुकसान हो रही है। बाहर की नहीं है ये चीज़, ये घर के ही हैं दोनों। जब पता करोगे तो पता चलेगा। लोकेशन करा नहीं पता करोगे तो आपसे फोन करना था, आपको फोन नहीं मिल पा रहा। अच्छा बताते भी तो नहीं कुछ। बैक साइड पे सास वाइफ को पता है उसके बाद मैं तो भी यहाँ पे आएगा। हाँ नहीं सही है। एक मेरे चाचा मेरे के मेरे चाचा हाँ नहीं वो जय कोई नहीं ये छोटे के गड्ढे में है। तुम्हारे ससुराल में आने नहीं की तो मन के बहुत है। कोई पकड़ाया है जब मैं गांव गई तो उसने पकड़ लिया। जैसे मैं गांव गई थी 2 बार गई थी तो उसको मुझे ही थी पकड़ा, मैं क्या दिया। देखो इन चीज़ों से ये आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, समझ रहे हो? अगर मान लो कोई चीज़ आपको पकड़ ले तो ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को ही क्यों पकड़ा। दुनिया तो बहुत है। तो पंडित जी ये आपको पूछे कोई पकड़ा दिया है जैसे मैं घर में प्रवेश करी उस वजह से हो गया है। ये भी हो सकता है क्योंकि पारिवारिक चीज़ें ये छोटी तो नहीं गई है, ये अपने आप ही इन्होंने पकड़ा। अब आपकी कमी कहाँ रही है वो तो आपको पता है। जब हम पूजा पाठ अगर जैसे ये उतना पता नहीं है बताते उनके गाँव में अलग होता है। पूजा पाठ जो होता है तो हमें पता नहीं तो हम नहीं करते। बात देखो पूजा पाठ एक अलग चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ तो होती है श्रद्धा। जैसे कि आपसे मैंने पूछा शुरू में कि भाई आप किस देवी देवता को मानते हो? आपने बोला मैं हम सबको मानते हैं, बोला नहीं बोला? तो सब में तो फिर सभी आ गए ना। अब चाहे वो परिवार के हैं, परिवार किसको पूज रहा है किसको नहीं पूज रहा है, सब में तो वो भी आ गए।
जाने में सही, अनजाने में सही। बोलिए ज़्यादा अगर मैं पूछ के अगर आऊँ तो फिर आप मतलब ये परेशानी नहीं पूछूँगी तो परेशानी नहीं। देखो, जो डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ सकता हम्म, वो इलाज भी नहीं कर सकता। हम्म, मान लो मेरे को यही ना पता चले आपको बीमारी क्या है, किस चीज़ की दवाई दूंगा मैं, किस चीज़ का इलाज। तो 2 आदमी पकड़ेंगे। 2 आदमी हैं और आपके पति के परिवार के हैं। रात को मैं सोई थी तो 4 बजे मुझे ऐसा लगा गेट बजा रहे थे तो जीने लगे। तो फिर मैं थाना पूछ कर फिर बाहर देखी जीना गेट देखा तो कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद सोने के बाद मेरे सपना आया कि घर में मतलब मैंने मजाक उड़ाया किस चीज़ के तो घर में आग लग गई। आग लगने के बाद वहाँ पे कौआ बन के एक आदमी आया और मुझे बुलाया। फिर मैं गई तो उसने ये बोला कि मुझे कि हम लोग पूरे परिवार जल के मरे हैं एक कमरे में, तो तुम मुझे मतलब कर सकती हो तो बताओ। क्या कर सकती है? मतलब हमको बताओ, मतलब तुम मतलब हल निकालोगे तो बताओ। तो हम जल के मर गए हैं सारे आदमी। तो सारे लोग बच्चे 3 बच्चे थे, एक बूढ़ा बूढ़ी था, एक जवान बहू, तो सारे आदमी दिखाए गए, सब लोग ने बात किया। उसके बाद वो चले गए। क्या तुम ये काम करती हो? क्या थी? किसी का सुना? नहीं, मैं नहीं तो करती। फिर उन्होंने क्यों बोला? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि याद सारी बात थी। ये कब की बात है? आज ही रात को। आज रात। उसने बोला कि मैं नाम बताऊंगी आज नहीं, किसी और दिन, आज नहीं बताऊंगा। कौवा बंद से उड़ गया। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर इंसान के अंदर वो पावर नहीं है जो इन चीज़ों को हटा सके। ठीक है। अब जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतनी बातें करता है, लेकिन हटाने की काबिलियत हर एक के अंदर नहीं है। और मेरे यहाँ जो कार्य होता है, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहता कि भाई मैंने हटा दिया। हटाने वाली माता है और भला करने वाली भी माता है। मेरा तो खाली एक नाम है कि भाई उसने ये कर दिया, मेरे से बात कर दिया कि हाँ भाई तू भला करने वाली तो वही। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो मूर्खता है मेरी। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि पूरे पैरों में दर्द होता है। सो जाती हूँ तभी थोड़ा राहत मिलती है, वरना अगर धूप में रही तो ठीक रहती है। ऐसा है, जो गठिया होता है ना, गठिया की जो बीमारी है वो खाली ज्वाइंटों में होती हाँ हाँ, वो जॉइंट में होती है। है, ना कि पूरे हाथों में ना पूरे पैर में। ये हाँ, पूरा ये दर्द सही कह है, रहे ये हैं। सारा ये दर्द होता है, फिर यहाँ से पूरा पीठ तक लेके पैर। और कोई फिर नील वगैरह तो नहीं पड़ते? अभी पढ़ रहे थे समीरियों का, वो जाप करते थे। कौन आप? हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद मेरे गुस्सा नहीं छोड़ दिया, मतलब मुझे नहीं किया। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, दुनिया में जब हर तरह के लोग हैं, हर एक इंसान एक काम तो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, शनि महाराज का तो काम है वो है सामने वाले का न्याय करना। जो भी वो पाप कर्म कर रहा है उसकी सजा उसको देना। ठीक है। अब जब उनका डिपार्टमेंट अलग है तो वो अपना ही काम करेंगे ना। अगर उनसे कहोगे भाई ये कर दो, वो कर दो, भूत का वो फलाना कर दो, ये सब फालतू की बात मैं वहाँ गई थी शनि धाम में, तो वहाँ बोले थे कि है। मनु भी एक बात, हाँ, तो वो बताया था कि मतलब जैसे मैंने कुछ मुझे आभास हो गया कि मतलब ये सिर्फ पैसों वालों को ही करेगा। तो मैंने उसने से मेरा नफरत ही हो गया वहाँ। देखो, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि तुम सही है तुम गलत, क्योंकि इसका भी पाप इंसान के खुद के सिर आता है। ठीक है। और जब हमारा बगैर किसी को दूसरे को बोले हुए काम चल रहा है कि आगे तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है,
भाई जो तू कर रहा है वो तेरे कर्म तेरे पास हैं और उनका दंड तू ही भुगते, ठीक है। जब उनका दंड उसी को भोगना तो मैं क्यों टेंशन हूँ उसकी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो मैं गई थी तो बोल रहे थे कि कटा हुआ चीज़ है तुम्हारे ऊपर। हैं? वहाँ गई थी ना तो वो बताया कि कटा हुआ चीज़ है। कटा हुआ मतलब अब कटा हुआ मुझे खुद नहीं पता, कटा हुआ करीब बताया कि कुछ है। उनके कहने का मतलब था कि तुम्हारे ऊपर प्रेत था, लेकिन किसी के पास आप गए हो, उसने उसको कुछ हद तक कम कर दिया, मैं वहीं गई थी, काट दिया है। वहीं गई थी। हाँ तो वो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ बोली नहीं कि तुम नहीं गई थी। तुम हमारे यहाँ आए हो, उसकी वजह से जो हमने क्रिया करी है उसकी वजह से वो प्रेत कट गया। कट गया। उनका कहना ये है, ठीक है। प्रेत को खिलौना नहीं है, एक एक दिन के अंदर 5 से 7 हज़ार प्रेतों को यही इसी हवन कुंड के अंदर मुक्ति दिलाई है। लेकिन वो प्रेत किसी इंसान के साथ नहीं, माता के साथ आए। माता भी जब चक्कर मारने जाती है ना सृष्टि का, तो पता नहीं कितने प्रेत इसके साथ आ जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि क्या पता हमारा भला, क्या पता हमें मुक्ति मिल जाए। तो मैं वहाँ गई तो कुछ मतलब राहत हुआ है ना? कुछ नहीं। तो देखो वही चीज़ बताई ना, मैं जब तक को पकड़ में नहीं आएगी चीज़ तब तक कोई समाधान वो सब झूठ बोल रहे थे। है। तो मेरे को इस बात पे गुस्सा बहुत तेज आया एक ही बात पे। जब मैं गई तो बोला कटा हुआ प्रेत है, तो बोला 2 महीने में तुम ठीक कर देंगे। किसने बोला? हर्ष ने बोला या हर्ष नहीं बोला, हर्ष ने 2 बोला। महीने में तुम ठीक हो जाओगी, तुम ऐसे ऐसे काम करो। तो फिर हमने चालू कर दिया, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ा, मतलब बॉडी में पेन है ही है, कुछ वो तो फर्क होना आपको चाहिए। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो जो प्रेत का करा हुआ, अब वो प्रेत क्या है, वो आपके शरीर को तोड़ते हैं, समझ गए। आपका शरीर अपने आप नहीं टूट रहा है, वो तोड़ते। एक लेडीज मेरे पास आई, उसके ऊपर किसी ने पहले तो प्रसाद खिला दिया पड़ा हुआ, ठीक है। प्रसाद खिला दिया पड़ा हुआ, उसका था मतलब ये छोटे सिलेंडर भरने का, उसके आसपास ही कोई टायर पंचर हुआ था मुसलमान, ठीक है। उस मुसलमान ने उसको प्रसाद पढ़ के करवा के और खिला दिया। वो जब थोड़ी पागल होने लगी तो उसको कहता है उसके पति को कि भाई मैं इसको ठीक करा। उसकी नीयत गंदी, ठीक है। तो जब उसने बोला कि मैं इसको ठीक करा दूंगा, 15,000 रुपये लगवा दिए और इंतजाम और ज़्यादा बनवा दिया, यानी कि कब्रिस्तान में ले जाकर और ऐसा काम कर दिया। उसके ऊपर 7 प्रेत ऐसे छोड़ दिए। एक तो वो गूंगी होगी, अच्छा हाँ बिल्कुल गूंगी होगी, वो कुछ बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाती, अच्छा। ठीक है। और दूसरा ये कि उसका शरीर में पूरे दिन तोड़ते रहते हैं, टूटता रहता है शरीर का हर हिस्सा तोड़ देते थे। तो जब वो मैं अपने साले के यहाँ गया हुआ था, मेरे साले ने बोला जी मेरे यहाँ ये खेतों में काम करता है, उसकी बीवी को ये दिया। तो वो दोपहर में आए तो मैंने उसको देखा, देखते ही माता ने बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको बोल एक सुअर का दांत जो है चांदी में गड़वा के शाम को ले आएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने उसको बता दिया भाई एक सुअर का दांत चांदी में गड़वा के देगा और तेरी बीवी ठीक हो जाएगा। शाम को 6, सवा 6 बजे, 6 बजे के करीब ही आए और 6:15 बजे तक मात्र 15 मिनट में वो लेडीज़ ऐसे हो गए जैसे कि कभी कुछ उसको हुआ ही नहीं, यानी पूरी तरह से ठीक। 15 मिनट लगे मेरे को उसके दर्द खत्म करने में, उन प्रेतों को हटाने में। और जो है जो मुसलमान छोड़ रखे थे वो जैसे ही मैंने दांत पर आया वो अपने आप ही उसके शरीर को छोड़ देगा भाग गया, ठीक है। आज भी वो औरत बख्तावरपुर गाँव है, हाँ बख्तावरपुर के अंदर आज भी उसकी वही दुकान है सिलेंडरों की, और बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे पास जो लोग यहाँ आए हैं ना, मतलब साल 2 साल 4 साल 5 साल कोई मैटर नहीं, कौन इंसान की तरह परेशान आया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास जो आते हैं लोग, मतलब 4.5 साल उन्होंने इन चीज़ों को झेला है। और झेलने के बाद जब वो मेरे पास आए मेरी गद्दी पा के, वो कैसे रो रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों के खाना नहीं बना पाती, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे मेरे से दूर भागते हैं। क्यों? जब मतलब कुछ करेगी और नॉर्मल इंसान से अलग करेगी तो बच्चे तो डरेंगे ना।
वो बच्चे उससे भय खाने लगे और जो है वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कर पाती, पूरे पूरे दिन कहती है मैं ज़मीन पे पैर रख दूँ, मैं ज़मीन पे पैर भी मेरे से पूछ के रखेगी तू। और 17 प्रेत उसके घर में से मैंने निकाला, पूरी की पूरी बटालियन। तो जो जिसने वो चीज़ें छोड़ी थी वो थोड़ा मेरे पास खुद आया अपना इलाज कराने, भगत था वो शमशान वाली काली का, वो खुद मेरे पास ठीक करा रहा है। जब वो ठीक हुआ ना तो उसने बोला ये वो ऑलरेडी बड़ी परेशान है, वो फ़ोन पे उसको बात करता था और जो है मेरे से उसने बात करा दी, मैंने फ़ोन पे झाड़ा लगा दिया, उसको आराम हो गया, वो यहाँ आ गई। ये लगा लो 4.5 साल की प्रॉब्लम उसकी, मात्र 3 या 4 बार में मैंने पूरी तरह से। देखो ऐसा होता है जब इंसान के अंदर दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है ना तो वो ऐसी हो जाती है कि वो एक तरह से भ्रम बन जाता है, समझ लो। उसको ये लगता था कभी जीभ निकालती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, लेकिन उसको खुद को नहीं पता करके आ पूरी पागलों वाली। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें मैंने उसके शरीर में से निकाली, फिर उसके घर में से निकाली, उसके घर में ऐसा इंतजाम कर रखा, पूरा पक्का इलाज बांध रखा। मैंने उसको बोला जो जो चीज़ें तुमने गड़बड़ा रखी है उसने सब निकाला बाहर रखा। उसके बाथरूम में लेट जाए, वो बाथरूम में उसको दिक्कत हो जाए। तो धीरे धीरे करके उसके सारे टेंशनें खत्म हुई, उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दोबारा आई। मेरा क्या है ये तो कहने का मतलब मेरा यही है, मैं किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। मेरा उद्देश्य है पैसा कमाना, क्योंकि मैंने अपने काम धंधे करे हूँ, पैसा कमाता हूँ अपने कामों से। यहाँ तो सिर्फ यही है कि समाज सेवा है और मैं जितनी दुनिया का भला कर पाऊँ ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैं इनकी लड़की को बिजली ने पकड़ा था, क्या हुआ था वो? बिजली ने टारगेट लग गई थी, बिल्कुल मरने वाली कंडीशन बनने लगी, जवान चली गई थी। ओके, लेकिन ये है कि स्वस्थ हो गई अपने। 4-5 प्रकार से लेटती हूँ तो खींच मत, यहाँ पे इतना दूर नसों में दर्द होता है, ऐसा लगता है खींच रहा है मुझे, खींचते बहुत ही गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है, खींचते वो अंदर से, बहुत दर्द होता है। ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस तो होगा ना। अगर आपको कोई नसों को पकड़े खींचेगा, खींचता है यहाँ पे, यहाँ साइड में खींचता है, कोई बात नहीं, सबसे और ये सारा दर्द होता है, ये ठीक कर देंगे तुम्हें, सारे दर्द होता है। ये करना ये पहले धागा करेंगे, गुस्सा बहुत ही रहता है, अपनी आएगा गुस्सा ठीक हो जाएगा। गुस्सा नहीं, किसी दिन जो है ना मतलब तुम आत्महत्या भी कर लोगी इस गुस्से में, ऐसा दिमाग घूम जाता है। गुस्सा नहीं है, पूरा दिमाग ही घूम जाता है। घर में भी मतलब सबसे दूर रहती हूँ, अकेला मुझे सही लगता है। कोई बात नहीं, सही ठीक हो बोला। जाएगी, अच्छा घर तो आना पड़ेगा, ठीक कर देंगे। आपको हर बार 2 नींबू और 2 बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू दो खाएंगे। एक तो बेसन का लड्डू होता है ना, हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लौंग लगाएंगे ना वो टूट जाएगा। बूंदी के लड्डू दीजिए, बूंदी के और कोई भी खंडित चीज माता को नहीं चढ़ाती, ठीक, इसलिए जो है बूंदी का लड्डू लाया जाता है, उसमें हम लौंग लगा देते हैं ठीक है। और जो है नींबू आप ऊपर से डाल के आपकी इस बीमारी को, इन दर्दों को सब धीरे ठीक हो धीरे जाएगा। मैंने एम्स में भी बहुत इलाज करवाया है, इसमें भी कुछ भी नहीं आया, ब्लड टेस्ट कुछ करवाया है, उसमें बोले कुछ भी नहीं है। अभी इस टाइम का अंदर था वो नींबू का, यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ है, चावा रहे हैं यहाँ पे कभी कभी खींच होता है, कभी यहाँ होता है, आगे होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ को रहता है पैर में, ये पूरी बॉडी जैसा लगता है जख्मी है। कभी वगैरह होता है। करण आपके गर्दन से नीचे नीचे है सारी प्रॉब्लम, जो दर्द है ना वो गर्दन से नीचे नीचे है, यही से चालू हो जाता है सब। अभी ऐसा लगता है ना जैसे कुछ चल रहा है, फिर ऐसे से चलता है, ऐसे ऐसे फिर झिंझनापन हो जाता है।
फिर कभी कभी जितना धूप में खड़ी रहती है ना, धूप लगता है उसे ही लगता है, और फिर जो ठंडा जगह रहती है ना तो फिर चालू हो जाता है। हेलो पैर को सीधा लो। अब देखो चल गए। घूम लो, उसको मत देखो, इसको देखो जो अभी पैर पकड़ा है। घूम लो घूम लो। अभी नहीं हो रहा हैं? है, अभी नहीं हो रहा है। भी हो रहा ना? नहीं हो रहा ना, आ जाओ, जाओ। घूम के बैठ जाओ। देखो कमर को देखो। जब अपना हल्कापन देखना है, दर्द देखना है और हल्कापन देखना है कि शरीर के ऊपर पीछे से जो भार आपके ऊपर रहता है वो हल्का पड़ा है नहीं पड़ा। ये भी हो तो हल्का हुआ है। अब हाथ सीधे कर लो ऐसे। देखो ठीक है। अब आपको 2 मिनट और नाम भी कुछ क्या हुआ है? नाम पूछ के आओगे तो पूरी जिंदगी के लिए इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। अगर पता ना हो तो फिर ना हो तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं, फिर तो मैं अपना पकड़ के लाऊंगा। मैंने बताते भी नहीं इतना क्या है, ये इतने में ध्यान नहीं रखते तो
शांत रहने का। आपके अंदर हर तरह से प्रभाव पड़ेगा। आपको अपना शरीर बिल्कुल हल्का लगेगा जैसे इस समय लग रहा है, क्योंकि मैंने आपके शरीर को हल्का करा, उन चीज़ों को हटाया। ये आपका नॉर्मल शरीर है जो आपका होना चाहिए, समझ रहे हो? दिमाग कभी कभी मतलब चेंज हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, सब सही गोरे इसलिए करा। ससुर से पूछूंगी कि मतलब कौन ससुर बताएंगे, बताएगा तो अच्छी बात, मुझे पूछना पड़ेगा ससुर से कौन सी बताएंगे। क्योंकि बाहर की चीज़ों के बारे में तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधा हटा देते हैं। घर की चीज़ें अपने आप ऐसे हटती नहीं, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है? नहीं, शनिवार को आना पड़ेगा। फिर शनिवार हाँ, शनिवार के शनिवार ही आना। शनिवार को शनिवार आना है इसी टाइम, ठीक है? 1 बजे 2 तक लोग पहुंचे। तो 2 नींबू, हाँ 2 नींबू लड्डू। नीचे मत्था टेक के चलो ना, मत्था आ जाओ। साइड से नीचे करो। तो धागे दे दो बच्चों को। बाहर से टीम के सिंदूर का चलो अभी रुको। टिप्पण देखो सर। आपको जादू का डंडा होगी ना, एकदम से ठीक कर दूंगा, हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास मैं ले तो कुछ नहीं रहा ना, सिर्फ विश्वास रखो, ठीक है? और मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो कर नहीं आ नहीं सकते ना, मैं इसलिए बोल रही कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगा झाड़ू। ठीक है। झाड़ू लगवाना आपका काम है, हाँ जी, हाँ जी। उनको बोलो, मतलब जो है फ़ोन कर ले, हाँ। फ़ोन पर झाड़ू लगा फोन पर दिया, लगा देंगे। ठीक है। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुगर कहाँ भाग गई पता नहीं चला। हाँ नाम बोलना बेटा। सबसे बड़ी चीज होती है कि आस्था। नहीं वो आते नहीं ना, ये कि मेरे को यही होता है कि आज तो सकते नहीं 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 कोई बात नहीं, फोन पर लगा दूंगा। 100 में से 60 लोगों से आज तक तो मैं मिला ही नहीं, अच्छा खाली फोन पे ठीक कर दिया। अच्छा अच्छा। तो यही है कि जो मेन बीमारी होती है ना, हाँ जी। उनके लिए तो आना पड़ता है। अच्छा लेकिन अगर हल्की फुल्की भी है शुगर, तो हल्की फुल्की बीमारी होना है, अच्छा। शुगर हो गई, बीपी हो गया, हाँ जी, हाँ जी। घर बैठे ठीक कर, चलो ठीक है। ठीक है? जो आप वहाँ गए थे, वहाँ पे आपके शरीर पर कोई चीज़ खिलाई तो नहीं थी उन्होंने? नहीं, वो दिए थे विभूति और बोले दिया जलाना और जाप करना और सरसों का तेल बोल के चढ़ाया हुआ दिया, तो लगा कि कुछ भी नहीं, तो मैंने सब छोड़ दिया मैंने। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे गुस्सा आ गया ना कि उन लोगों को कुछ झूठ बात मुझे पता चल गई।
कुछ बात पता मुझे चल गई। किस तरह कि मान लीजिए कि आपने बोला कि बेटा तुम 20 दिन 25 दिन के बाद आना, ये चीज़ करना। मैंने करी, मेहनत करी, भगवान के आगे रोई गिरे, सब कुछ करा मैंने। उसके बावजूद भी पेन हो रही है बॉडी में। फिर मैं वहाँ पे गई तो उसने एक चीज़ मुझसे, मैंने वहाँ बैठी जो लेडीज़ थी, सौभाग्नी नहीं है, तो मतलब झाड़ा लगवाई, आधे घंटे तक मुझे बैठा के रखी। उसने बोला कि तुमने क्रिया करवाया? मैंने कहा नहीं। तो मतलब क्रिया क्या होता है? तो बोली कि पैसे जमा करी हो? मैंने कहा नहीं, अभी कर दूंगी। तो कह रही है कि तब कैसे होगा? तो मैं उसी वक्त मेरा मन समझ गई कि ये सब पैसों पे ही मतलब है। देखो 100 में से 80 लोग इस काम को कर रहे हैं ना, तो सिर्फ पैसे के लिए तो कर रहे फिर हैं। मेरी बहन भी गई थी, परेशान रहती है घरों से, मतलब लड़ाई झगड़ा होती है ना। तो हम गए थे वहाँ पे, तो उसको बोले थे कि तुम्हारे घर में कोई मरा? तो हमने बोल दिया कि हाँ इसकी सौतन मरी है, तो परेशान रहती है, मतलब परेशान होता है ज़्यादा, मतलब तो कह तरंग आता है। वहाँ बैठे उसने मजाक बना दिया। मैंने कहा उठा के तुझे भी फेंक दूंगी जो तो मजाक बनाएगा तो। नहीं करना, नहीं कर। उसने बोला दीदी मत जा, तुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मत जा। उसने मना किया। फिर ये यहाँ पे इनके पास से आई तो अंकल बोले थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ये लोग बोले, सोलंकी सुरेश जाट उसने बताई। तो फिर उसने बताया, तो फिर अंकल ने बताया, तो फिर हाँ। मेरे विश्वास मुझे पक्का हो गया कि ये सही नहीं है। फिर मेरे को, मैं भगवान से नहीं कहती हूँ भगवान बुरे हैं, इंसान बुरे हैं। इंसान यूज कर रहे हैं हम, हाँ समझ रहे हो, उनका नाम यूज कर रहे हैं। मैंने शनिदेव से बोला कि हे शनिदेव भगवान, आपके नाम से यूज करके लोगों को कहते हैं साल महीने 6 महीने, तुमने 2 महीने में बोला, 4 महीना हो गया, फिर भी दिक्कत हो गई है। ठीक तो होना चाहिए ना। जो हटाने वाला होता है ना, वो तो इतनी देर लगती है जितनी देर अभी लगी है ना, इतनी देर लगती है बस। 20-20 मिनट बैठा और के रखे थे। किसी पैसे का लाल जहाँ इंसान के अंदर आ गया ना, हाँ। तो वो ये सोचेगा मेरे पास बार बार आए, समझ रहे हो। आज जानते एक से एक गरीब आदमी हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर ठीक कर दो। कह रहे बिना पैसे के तो हम नहीं ठीक कर मेरे सकते। पास सबको भेज दो, जो ये कहता हूँ ना मेरे को फ्री में ठीक कर दो, हाँ सबको भेज दो, सबको ठीक कर तो दो। मेरे पास पैसे नहीं था तो मैं नहीं जाती थी। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने कैसे कैसे पैसे छुपा कर चुरा कर रखा मैंने। फिर मैंने उसके बाप को बताया कि ऐसी बात है, तो उसने बोला अरे सब कुछ ठग होता है, मत जा। फिर उसको मैंने बोला क्या पता हो ना चाहो कि ठीक हो। फिर मैं उससे छुप कर भी गई मैं कई दफ़ा मैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? रामनाथ डॉक्टर। राणा। हाँ। कैंसर की वजह से इनकी शुगर बढ़ी हुई है। टेंशन भी- हाँ हाँ, टेंशन कैसे कम करें? टेंशन तो सब है कर ही। देंगे हम काम। आपके ऊपर ही है वो सब कुछ। ऐसा है, मैंने बताया था उनको भी बताया था, एक पूजा होगी आप लोगों की, और वो पूजा इस चीज़ की होगी कि जो आप लोगों के घर में जो अधूरी मौत मरे हुए हैं ना, ये जिस दिन, देखो मैं तो एक चीज़ जानता हूँ बहुत साफ और साधारण, मान लो आपके ऊपर 10 लाख 20 लाख रुपया ये लगा भी दे, ठीक है, और उसके बाद भी आप परेशान रहो, अब पैसा तो चला गया, वापसी तो नहीं आएगा, और आपकी बीमारी वहीं की वहीं है, हाँ। ठीक है। तो मैं तो वो रास्ता बताता हूँ इंसान को कि मान लो 20-25 हज़ार रुपये एक बार खर्च हो गया ना, तो उससे खाली आपकी बीमारी का संबंध नहीं है, इनकी जितनी परेशानी है, दोनों भाइयों की जितनी परेशानी है ना जिंदगी की, इन बच्चों तक की, उसकी गारंटी मैं दे दूँगा। तो आपको तो पता ही है सब हाथ कितना टाइट है। फिर वही बात, हाँ। मेरे को मतलब नहीं है जी, हाँ जी। मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हाथ टाइट है आपका, मेरे पास तो करोड़पति भी आता है, और जी ऐसा भी इंसान आता है जो एक टाइम खाना खा रहा है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है उसके पास। ऐसे लेकिन मैं अगर मैं उस गरीब को भी देख रहा हूँ ना, तो मैं उसकी गरीबी को नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि इस इंसान की अगर इस कंडीशन में है ये किस वजह से, समझ रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर मान लो मेरे को ये दिखाई देता है कि 20,000 30,000 रुपया खर्च रख के अगर इसकी ज़िंदगी में करोड़ों का भला हो जाए, समझ रहे हो, अगर मान लो उसके घर में पैसा नहीं जुड़ रहा है 1 रुपया भी, 20 साल हो गए 30 साल हो गए, ठीक है, पूरी ज़िंदगी से परेशान है, और ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि जो है मतलब बद से बदतर, ठीक है,
तो मेरा उद्देश्य है उसको ये बोलना नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ इंसान को कि भाई ये रास्ता है, ये तरीका है, इस तरीके से काम कर ले आगे बढ़ जाएगा, और ना करे तो वो उसकी किस्मत। आप एक चीज़ देखिए, मान लो आपके पति हैं या आपके देवर, अपनी ज़िंदगी में कोई इंसान मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ता, लेकिन अगर उनकी मेहनत का उनको नहीं मिलेगा तो वो कितने दिन उस चीज़ को झेल पाए। समझ रहे हो? आप परेशान होकर, आप जैसे मर्जी आप कर्जा उठा के अगर आप ये कार्य करते हो, मेरे लिए नहीं है ये कार्य, ये उस चीज़ के लिए है कि जिस दिन आपका ये कार्य हो जाएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, पहली बार आया था ना, तभी बताया था कि आप लोगों का ऐसा परिवर्तन हो जाएगा ज़िंदगी का। मान लो इस बच्चे के लिए आप ये सोच रहे हो कि भाई जो है ये काम नहीं कर रहा या किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो ना, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली, तुम्हारे दोनों भाइयों के रास्ते खुल जाएंगे और इस बच्चे को भी तुम वहाँ पे लगाओ, ये तुम्हारे को ये साबित करके दिखा देगा कि मेरे अंदर क्या है। समझ रहे हो? अब तुम भाई उसको अगर मौका ही नहीं दोगे तो पूरी ज़िंदगी उसकी भी चली जाएगी, तुम्हारी तो जाएगी। तो मेरा किसी को ये मतलब नहीं है कि खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मान लो इनका खर्चा नहीं हो रहा तो मेरे को खर्चा कराने का क्या फायदा। लेकिन अगर कोई कार्य में किसी दूसरे पंडितों से कराऊंगा, ठीक है, उसमें सामान जो लगेगा, जो उनकी फीस होगी, मैं किसी को ये नहीं कह सकता अपने बच्चों को खड़ा करते, समझ रहे हो? यानी जो इंसान जो मेहनत करेगा उसका हक मैं उसको दिलाऊंगा, लेकिन मेरा काम है उस पंडित से वो काम लेना जिस काम के निमित्त आपका आगे रास्ते खुले। अगर मान लो एक पंडित पैसे ले रहा है, मैंने उससे संकल्प नहीं दिया और मैंने पूजा करा दी, अगर उसने मान लो उसने कह दिया 1.25 लाख गायत्री करूँगा, ठीक है, और मैं उससे संकल्प नहीं लेता हूँ, वो 5,000 भी कर सकता है। अगर उसने कह दिया ना यथाशक्ति करूँगा तो 5,000 में भी काम चला लेगा, 5 जाप करके भी काम चला लेगा। अगर मान लो मेरे को किसी के निमित्त 51,000 जाप चाहिए ही चाहिए, तो क्या वो कार्य हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मेरे को 51,000 चाहिए एक आदमी की मुक्ति के, समझ रहे हो? तो जब तक 51,000 गायत्री मेरे को नहीं मिलेगी आपका कार्य होगा नहीं। आप जितना मर्जी पैसा लगाओ, खाली पैसा लगने से मकसद नहीं, आपके पास है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप मेरे को एक बार बता दो, कल को डॉक्टर आपके 10 लाख मांग रहे, 15 लाख मांग रहे, 20 लाख मांग रहे, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो, ठीक है, चाहे घर बेच कर लगाओ, चाहे कुछ करके लगाओ और लगाओगे, क्योंकि इंसान से की कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है। उस टाइम यही सोचेंगे भाई हमें तो अपने परिवार का इंसान को बचाना है, पैसा जितना मिलता है। यार मैंने देखा है एक बंदे को 80-80 लाख रुपए लगाते हुए देखा है, और 80 लाख में भी उसको 80 पैसे का भला नहीं हुआ, और फिर भी यहाँ ठीक हुआ, और यहाँ ठीक हो गया। तो मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ को पकड़ना। अगर प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आएगी ना तो इलाज कोई नहीं है। आप 25,000 तो छोड़ दो, आप 5 लाख खरीदो, फिर भी इलाज नहीं, समाधान नहीं हो। भाई मेरे को कोई चीज़ आपकी पकड़ में आई, मेरे को सारी चीज़ माता ने बता दी कि भाई असली बीमारी की चीज़ ये, इनके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो बीमारियाँ चल रही हैं, उसका कारण ये है। तो मैं तो आपको वो रास्ता बताऊंगा ना, भाई इसको साइड करो, आपकी ज़िंदगी में से परेशानी खत्म, उनकी ज़िंदगी में से परेशानी खत्म, अपना आगे बढ़ जाओ। क्या है 25,000 रुपये क्या लगा रहे हो? हाँ, तो लेकिन बात वही होती है कि समझ में आने की। अगर आपके समझ में आएगी, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 4 साल पहले आए, उनको उपाय बता दिया, भाई 4 साल बाद आ रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो करा मत करा, तो 4 साल बाद भी मत करा, मेरे को क्या फर्क पड़ता। लेकिन 4 साल बाद भी आए हैं, जब उन्होंने वो कार्य कराया तब उनके रास्ते खुले। अरे 4 साल पहले करा तो 2 लाख को नुकसान करा उतना पड़ता, जो करोड़ों रुपए गवा दिया उतना जाता। तो इंसान की अपनी समझ है। अगर एक इंसान मतलब सब कुछ लूटने के बाद समझ में आए, एक को जल्दी समझ में आए तो बहुत फर्क। आप मत करना, मैंने तो उनको बोला होगा, आपने क्या बात करनी है, आपने क्या जरूरी है। इसीलिए है कि हमारे फायदा बोल रहे हो, आपका थोड़ी ना फायदा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप 10 लाख लगा रहे हो, 20 लाख लगा रहे हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि 20 लाख लगा के भी आप नहीं बच पाओगे। मेरा कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कभी सोच रहे हो आप, तो मेरे लिए 20 लाख रुपए मिट्टी है। मैं आपको 20 तो नहीं बोल रहा कि मैं 20 लाख रुपए लगेगा, ठीक है भाई, जो जिनका जो खर्चा है मैं वो तो बताना आपको मेरा फर्ज बन गया।
अगर आपके पास होगा तो कराओगे, नहीं होगा तो इंतजाम करके कराओगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल आप मतलब ये समझ लो, मेरा अगर मैं किसी को 1 रुपये का भी खर्चा बताता हूँ ना, मेरे पे जोर पड़ता है, मेरे पे जोर पड़ता है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि फालतू के किसी काम के अंदर कोई इंसान पैसा नहीं। लेकिन अगर मेरे को ये चीज़ दिखाई देती है कि 20 लाख लगा के आपको भला नहीं होगा, 25,000 लगा के भला हो जाएगा, तो मैं आपको वो सलाह दूँगा, वो रास्ता बताऊँगा। आपने इतने टाइम में क्या देखा है? जब आप हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल से तो जब भी बात होती थी हॉस्पिटल में से होती थी, हाँ हॉस्पिटल में ठीक होता है यहाँ पे। तो मेरा ये काम है, कोरोना की दुनिया भर के लोग, और एक वो जो मच्छरों के काटने से होती है, कौन सी बीमारी है, डेंगू के पता नहीं कितने लाख लोगों को खाली मैंने एक लिक्विड रस आते हैं ना, पपीते का रस, फलाना है, इस तरह का रस खाली पढ़ के दे दिया है, डॉक्टरों ने बिल बना दिया 2.25 लाख रुपए, ठीक है। मैंने एक वो पढ़ के दिया है, मैंने ये बोल दिया इस टाइम तेरी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी होकर अपने घर आ जाएगा। तो जब हमें इतना दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई आप 20 लाख भी लगा लो तो आपका भला नहीं होना है, इसलिए बोल रहा हूँ करो किसी भी काम को और आगे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा, जो आपके ऊपर बीमारी के ऊपर पैसा लगना है वो बचेगा, जो दवाइयों पे पैसा लगना है वो बचेगा, जो काम धंधे में जो नुकसान खाना है वो बचेगा। कहने का मतलब मेरा तो, मैं जो सोचता हूँ ना वो यही चीज़ सोचता हूँ कि आप लोगों का जब मेरे पास पहुँच गए ना, तो ऐसे रास्ते खुल जाएँ कि जो आप जिंदगी में आगे आगे बढ़ो, पीछे नहीं। यानी मेरे से मिलने के बाद भी अगर नुकसान खाया या पैसा गवा दिया या कुछ भी A to Z, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहता। मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है जी, मेरे को किसी से मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, किसका क्या खर्चा है, किसका, अगर किसी का फ्री में काम हो रहा है तो मैं फ्री में कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है। एक इंसान ऐसा है जो करोड़पति भी आपका तो फ्री में काम करता है, एक इंसान ऐसा आता है कि उसको खाने के लिए एक पैसा नहीं, फिर भी पैसा लगा रहा है। अब भूत प्रेत उसके घर के मैंने तो नहीं बनाया ना, वो उन्हीं का पहले से होते रहे चीज़ों। ये तो जब आप लोग यहाँ रेगुलर आओगे ना, जब आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि हमने भी इसी दुनिया में आके सीखा है ये, ठीक है। ये नहीं है कि ऊपर से सीख के आया, लेकिन हमने एक चीज़ को देखा है बारीकी से कि हर इंसान जो मेरे पास आ रहा है उसको हर तरह से फ़ायदा होना चाहिए। अगर मेरे पास आके भी अगर वो नुकसान खा रहा है तो वो उसकी बदकिस्मती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करोड़ों रुपए का मकान, करोड़ों रुपए का मंदिर है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ मेरे पास है, बच्चों की शादी कर चुका, ठीक है, बच्चे सेटल हो चुके। अब ये बता मेरी जरूरत क्या है? मेरा दिल करता है तो गाड़ी लाता हूँ, दिल करता है स्कूटी पा जाता हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है ये नहीं करता। तो माता मेरे को यही चीज़ें बोलती है कि अगर तू यहाँ पे अगर तेरे को थोड़ा भक्ति करनी है तो तेरे को ना गाड़ी की जरूरत है, ना स्कूटी की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। जब तू यहीं बैठा है तो अपना बैठ के कर भक्ति। जी देखिए ना, मेरी बहन बहुत परेशान रहती है, घर में लड़ाई वड़ाई का काम घर में जाना होता है, बहुत परेशानी रहती है। ये मेरी बहन है। कहाँ पे रहती है? ये रहती है 17 नंबर गली, वहाँ पे किसान बाटी है। कहाँ पे? उधर ही है हमारे लाइफ में, नाली से क्या है। अच्छा लाल ऐसा है, इसका प्रॉपर एड्रेस लेके मेरे को बता, मेरे को क्या चाहिए, क्या बता। इसका नाम शिल्पी है। शिल्पी, इसके पति का नाम कमल। शिल्पी धर्मपत्नी कमल, कमल के बाप का नाम पता है? हाँ, तो मेरे को जो चीज़ें चाहिए ना, मैं तो देखो यहीं से बैठे बैठे और माता को भेज दूँगा, वो इसके पूरे घर की हिस्ट्री निकाल के ले आएगी, इनकी प्रॉब्लम है। मतलब जैसे कि सास मतलब छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, और फिर पति से सुन लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं है ना। अगर किसी के घर में उसके बुजुर्ग मरेंगे, अधूरी मौत मरेगी, क्या परिणाम पता कभी सोच नहीं सकता है।
ऐसी ऐसी बीमारी शरीर के अंदर डाल देंगे, कैंसर बना देंगे। अब इंसान कहेगा हार्ट अटैक करा देंगे, गाड़ी के नीचे घुसा देंगे, मतलब 1 सेकंड में खेल खत्म कर देते हैं इंसान। एक प्रेत दुनिया भर के प्रेत बना देता है एक ही करके। ये बात वो मतलब जैसे जैसे चलाते अरे बस ले जाता रहेगा वो, तो प्रेत बनाता रहेगा सब। तो पंडित जी किसी का दिमाग काम नहीं करा, किसी ने अपने आप को आग लगा ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी को जो है सांप ने काट लिया, तो ये चीज़ें उसके अपने हाथ में तो है नहीं, लेकिन घटित होती रहेंगी क्योंकि उनका काम है। अगर वो प्रेत योनि में है तो वो प्रेतों को बढ़ाएंगे। एक किसी चीज़ में एक इंसान ताकत लगाता है, किसी चीज़ में 15 इंसान ताकत लगाते हैं। तो जब 15 आदमी किसी के ऊपर अटैक करते हैं ना तो वो पावरफुल बन जाता है। तो उनके लिए एक बंदे को मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 सेकंड लगाते हैं, एक का मारते हैं, एक ही झटके में मतलब ना काम। 2 दिन की सरिये पर घर में ना उससे पहले इस बात छोटी बातों की लड़ाई, बाहर के लोग और चढ़ा देते हैं। खाली मेरे को इसके घर का एड्रेस दे दिया, सर घर का एड्रेस और उसका माँ का नाम, उस बाप का, उसके पापा के नाम लड़के के पापा का, और कोई चीज़ इंसान का, हम्म, और ये सारी बातें लगानी है। ठीक है। आप मेरे को बता देना, मैं आपको देख के बता ये दूंगा घर इसके में ऊपर। जानते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बात के लिए कहते हैं मैं मर जाऊँगी, फांसी लगा लूँगी, कहते हैं भाग जाऊँ, कहीं जहर खानी चाहिए। दोनों में से यही चीज़ भाई, मैंने बोला या कि तो नहीं, ऐसा लड़के के चाचा पाव कोई ना कोई मरा हुआ बुरी मौत, अरे ये उसकी सौतन मरी है, जो भी मरा है, ठीक है। तो या फिर उनके घर के ऊपर शमशान की चीज़ें छोड़ी है। और उसकी जो ननद है ना बड़ी वाली, मतलब अपने भाई को कहीं कहीं लेके जाती है, अपनी माँ को भाई को, तो इनका अपना घर है, तो कभी कभी उखड़ जाते तो कहते हैं मैं बेच दूंगा, अभी दाम लग जाए, जो मिल जाए वो बेच दूंगा। फिर कभी कभी हम समझाते हैं कि बेच दोगे तो कहाँ बाल बचेंगे, फिर कभी कभी समझ जाता है, फिर उसकी बहन को सब उसका लगाती है। वो आ जाएगा, उसका पति आ जाएगा, अरे आएगा पूरा, वो अपनी बहन को पूरा खबर कर देगा, पूरा हल्ला कर देगा कि इसकी बहन कुछ करवाने ले रही थी, ये वो हल्ला करने लगेगा। तो वो अपनी किस्मत फोड़ रहा है, तुम्हारा क्या ले रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? पूरी मेरे को लगा आ जाएगा वो, आ जाएगा वो। सबसे पहले अपनी बहन को लेके आना, ठीक है। अगर मेरे को सारी चीज़ें देखने के बाद जो चीज़ लगेगी मैं वो बता दूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम, ठीक। अगर उनको जमे, ये मेरी गारंटी है, कलेश उसी टाइम से खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, हम भी जाते हैं ना तो बोलते हैं मत आओ। इंसान के पास पैसा ना हो, पैसा नहीं। ठीक है, मकान ना हो, हाँ। लेकिन प्यार हो। एक इंसान झुग्गी के अंदर भी बड़ा खुश है, एक इंसान महलों में भी बड़ा खुश है। समझ रहे हो? सही तो है। वो महल किसी काम का नहीं है जिसमें वो महल में बैठ कर वो कहता है भगवान मेरे को उठा ले, भगवान मेरे को उठा ले, किस काम का वो है? कभी कभी तो भाग जाती है तो हम पकड़ के लाते हैं, समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं, बुढ़िया को भी समझाते हैं ऐसा मत करो, और लोगों की बातों पे ज़्यादा चलती कहाँ के है। रहने वाले कहाँ पे होते हैं? मैं बिहार की हूँ। उसकी ये जो पति और उसके जो सास हैं वो अपनी बेटियों के कहने पे ही चलते हैं लोग। तो मूर्ख हैं। अब मैं बोलती हूँ कि ना मेरे कहने पे चलना, उसके मैं कहने पे अभी चलना। वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ठीक है, और मैं वीडियो में वही चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो कोई लड़की है, ठीक है, और उसकी माँ, लड़की की माँ अगर उसके ससुराल में अपनी चलाती है तो उस लड़की का घर कभी नहीं बच सकता। अरे बहुत रोती है, सही अगले है। फोन करके बोलती है दीदी ऐसी अगर बात। आप अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर करोगे, हाँ, तो अपनी नहीं कर लड़की को भड़काओगे, हाँ। तो वो 4 ही दिन रहेगी वहाँ, 5वें दिन वो तलाक लेगा, तुम्हारे सिर पर आकर तांडव करेगा। सही कह रहे हम हैं। भी तो वो उस काम को करो ही मत, करो ना। समझ गए? वो उसका घर बसा हुआ, उसका घर बसा नहीं। देखिए हमारे तरफ तो कोई हम सिखाते नहीं है। दूसरी बात उसके ननद जो है ना, इन भाई को कभी अलग फोन पर सिखाती है, और कभी रिश्तेदारों से मतलब बेइज्जती करवाना, ज़्यादा मतलब पार्टियों में बेइज्जती करवाना, घरों में बेइज्जती करवाना, लोगों से ताने दिलवाना, फिर अपनी माँ को सिखाना, फिर झूठ मत जान लगाना, ऐसा करके घर में कलेश करती है। कोई बात तो मान लो, सही बात तो है, हर ठीक चीज़ है। का समाधान है, हाँ। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि कमी किसमें है, समझिए? क्योंकि मैं एक साइड की सुन के कोई काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल। मैं जब मेरे को ये हो जाता ना, हाँ भाई दूध का दूध और पानी का पानी, तब मैं उस चीज़ को बताता हूँ, हाँ भाई ये काम कर ले तू, तेरी ज़िंदगी में इस चीज़ का तेरे को फ्री हो जाएगा।
कभी तो कड़े से मेरी बेटी को धागा बना के देगा। हाँ बना लो। बना के देगा। नाम बताओ। बीनू। बीनू अभी बनाओगी? लोग बागे धागा बनाने के 100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ ये धागा भी फ्री का सही और मेरी मेहनत, मेहनत आपका भला होना, ये फीस है मेरी। मुझे क्या भगवान से अर्जी है ये कि हम ठीक हो जाए शरीर से, कि हम कुछ मेहनत भी कर पाएँ, कुछ काम भी कर पाएँ अपना। कुछ भी सोच के कुछ काम करूँ, कहीं जाऊँ जॉब वगैरह, मन अजीब सा दुखी हो जाता है, जाने का मन नहीं करता। पहले तो गर्मी आएगी जाऊँगी, और फिर जाने के बाद फिर लगेगा ना मैंने कहाँ मुसीबत मोल ले ली, भूखा ही रहती रहना सही, ऐसा होता है। हाँ जब शरीर साथ नहीं देता तो क्या क्योंकि करें? बॉडी में दर्द होने लगता है ना, मन गुस्सा हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। और एक परिवार का भी साथ नहीं मिलता ना, तो इंसान तभी भी टूट जाता है। बीनू बताया नाम, बीनू। ऐसे बैठती हूँ ना, कभी कोशिश करती हूँ जबरदस्ती बैठने की, तो ये लगता है फट रहा है, लग फट रहा है कभी तो। धीरे धीरे बहुत जैसे दर्द होता है। जैसे जैसे झाड़ी लगेंगे ना, वैसे वैसे आपका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा नॉर्मल, सारे दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये डोरा पहनाने का मेरा रीज़न यही होता है, जब आप ये डोरा पहने हुए होगे ना तो हर झाड़ा अपना काम करे। ये अपनी बेटी को पहना भी दिया है। और ये जो पहले से काला धागा लाई थी बहुत सारे नाम से निकाल दी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता कि आप किसी का उतारो मत उतारो, मेरा प्यार, ठीक है। एक और बनाएंगे सूजी। चलिए बना दे बेटा। चार बार नहीं, इसको ऐसे डालना है पहले। देखो ये धागा बना हुआ है नाम से, नाम से बड़ा है, इसी के नाम में डालना। नहीं गांठ मार लेती ना इसमें। नहीं अब कुछ मत करो, ऐसे डाल देना। भूल जाऊंगी ना मैं, एक जैसे बनेगा दोनों। अलग अलग उसको फिर वैसे छोड़ दूंगा हाथ का, हाँ इसका जैसे वैसे इसको बंद कर दिया ना मैंने, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं खुला करेंगे। छोड़ दूंगा। तो घर में बांध दो तो सही रहेगा। अगर मैं बांध दिया अगर एक में तो सही रहेगा ना। ले लो जी, 2 और बना दो। सुमित का ये ऐसे डालना है। श्रुति नाम है। पापा का कलम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की है। हैं? 2 लड़की है। 2 लड़की हैं, लड़का नहीं है? तो गाने होगा कि नहीं होगा हैं? अभी नहीं, अभी उन्हीं लोगों को पढ़ा रहे। भगवान बेटी का दे रहे लड़का। अपने आप कुछ नहीं होता। ये तो जरा वो घर में हाथ लगाए हैं। ये किसका? अमित का? घर में चले जाए तो देखे। उनको दे दो। हाँ मैं इसका ये श्रुति का है ना मुझे। हाँ बोलो नाम। अमित। सुमित छोटा। पहले क्या बोला? ये बड़े का नाम अमित। सुमित। अमित और सुमित दोनों। हाँ लो, पता कैसे लगा आपको? ये छोटे का डाल देना, सुमित के डाल। कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा तो कौन सा किसका है? ये बड़े का दिया था हमने। बड़े का तो दोनों दिया हाथ में है। रख लो। दो अलग अलग रख दी मैंने। दोनों हाथ में अलग रख लो हाँ, और अलग-अलग तुरंत रख पहना दो। दो। हाँ। ठीक है। ठीक है।
सीधे पर जा रही थी ना इन्हीं हटिया से बाहर ले तो सही हो जाए बिल्कुल सही हो जाए दुखी हो गया इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये पैसा पूछा तो होता है ना, सब यही रह जाता है ये। हाँ, लेकिन अगर इंसान की परेशानी खत्म होगी ना तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। भला तो करने वाली वही है। कहाँ पे बोल रहे हैं हम ये नीचे है। अच्छा इधर ना बड़ा दागा बोल है।